बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल ट्रॉफी की जीत का जश्न बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। कई लोगों की जानें चली गई हैं, नंबर लगातार बढ़ रहे हैं और वैसे ही पूरा भारत परेशान हो रहा है। हर कोई उदास है, हर कोई दुखी है कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर कैसे जीत का जश्न मातम में बदल गया। क्या वहां पर पूरी तरीके से तैयारी नहीं थी, और आखिर जब तैयारी नहीं थी तो क्यों ये जश्न की वहां पर मंजूरी दी गई। और इसके साथ ही जब इस तरीके से चीजें हो रही थी तो प्रशासन कहां था, और इसके अलावा आरसीबी मैनेजमेंट ने आखिर क्यों अपना सेलिब्रेशन नहीं टाला। तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, लोग गुस्सा भी हैं। आईपीएल जीत का जश्न अब लोग भुला चुके हैं और बात कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, आखिर गलती किसकी है, हर कोई जवाब जानना चाहता है। तमाम रिएक्शन आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर किसी का रिएक्शन आ चुका है। बीसीसीआई की तरफ से क्या रिएक्शन आया, बीसीसीआई इस मामले में क्या कहता है, ये आपको दिखाते हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया जी ने क्या कहा है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसके आगे उन्होंने ये बात क्यों कही है कि बीसीसीआई इस सब चीज़ों का जिम्मेदार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने साफ लिखा है कि दिस इंसिडेंट ऑफ दैट्स ड्यू टू स्टैम्पेड इज टोटली शॉकिंग फॉर अस। उन्होंने ये चीज़ कही है और इसके साथ ही वो आगे कॉन्डोलेंस देना चाहते हैं, परिवार वालों को संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और वो ये प्रे करते हैं कि जल्दी से रिकवरी हो जाए। और उसके साथ ही वो बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, गलती जिसकी भी हो उस गलती को देखा जाए और आखिर ये ऐसी चीज़ क्यों हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि दिस इज एन आई ओपनर एंड वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट वी शुड डू इन सच सिचुएशन। उन्होंने कहा कि एक आई ओपनर की तरह है और हमें इस चीज़ को देखकर समझना होगा कि इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देयर विल बी विनर एवरी ईयर एंड देयर विल बी अ सेलिब्रेशन इन देयर होम सिटी। हर साल एक विनर मिलता है और हर साल सेलिब्रेशन होता है। सो वी हैव टू लर्न अ लेसन टू इट डजंट हैपन इन द फ्यूचर। एट दिस मोमेंट the BCCI has no control over private celebration of a franchisee। साफ यहां पर कह रहे हैं कि भाई देखो इस मोमेंट पर BCCI का कोई कंट्रोल नहीं है प्राइवेट सेलिब्रेशन फ्रेंचाइजी की तरफ से जो की जा रही है। हाँ, यहां से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, लेकिन हर साल जो है कोई ना कोई टीम जीतती आईपीएल और जस्ट मनाया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ में BCCI का कोई कंट्रोल नहीं है। Even yesterday in Ahmedabad during IPL finals, there were 1,20,000 people at the नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब इसमें बताया जा रहा है कि भाई अहमदाबाद में जब मैच करवाया गया था फाइनल में 1,20,000 लोग मैच देखने आए थे। बट BCCI has a dedicated team which has done elaborate planning in coordination with local district administration and law enforcing authorities to ensure that safety and security of the spectators। यानी कि BCCI के पास एक ऐसी टीम थी जिसने पूरी प्लानिंग बनाई, कोऑर्डिनेट किया लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और जिस तरीके से लॉ के साथ आगे हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए हुए अथॉरिटीज़ जो साथ में थी उनके साथ मिलजुल कर बहुत अच्छा वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कराया जो भी लोग देखने आए थे। व्हेन वी ऑर्गेनाइज द विक्ट्री परेड इन मुंबई आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, we had spoken to the local authorities and made elaborate arrangement keeping in the mind the safety and security of the crowd who had come to see their heroes। यानी कि ये कह रहे हैं यहाँ पर देवाजीत साइकिया जी कि भाई जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी जश्न मनाया था, विक्ट्री परेड कराई थी मुंबई में, तो जितनी भी वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ थी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ आदमी था, जो भी चीज़ें जुड़ी हुई थी वहाँ पर सुरक्षा से, उन सब का ध्यान रखते हुए हमने सारी अरेंजमेंट की। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें साफ कर दी है BCCI सेक्रेटरी ने कि देखो, पहला तो ये है कि हमारा जो भाई अहमदाबाद में हमने जो व्यवस्था कराई थी, इंतजाम कराया था, बहुत बेहतर तरीके से वहाँ इंतजाम किया गया, वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रही। 1,20,000 लोग आए थे वहाँ पर और बड़ी अच्छी सुरक्षा रही। बाकी हमने विक्ट्री परेड भी कराई थी, उसमें भी हमने भाई वहाँ पर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ थी उनके साथ मिलजुल कर हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर के साथ की। अब वो ये कह रहे हैं कि देखो जो ये फ्रेंचाइजी का सेलिब्रेशन है उसमें BCCI का कोई योगदान नहीं है, फ्रेंचाइजी अपने स्तर पर ये काम कराती है। अब वो वहाँ पर कहाँ चुकी है उसमें BCCI नहीं जानता। और इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि भाई सेलिब्रेशन पहले भी होते रहे हैं, सेलिब्रेशन हुए भी थे, लेकिन इस साल ऐसा पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चुकी कि इतनी बड़ी घटना हुई। ये एक आई ओपनर भी है कि भाई जो ये चीज़ हुई है आगे ना हो, लेकिन हाँ सुरक्षा में चूक हुई है, उसको देखना चाहिए कि आखिर वो कैसे हुई है। तो BCCI ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं थी। आरसीबी मैनेजमेंट
अब उनकी तरफ से किस तरीके का जवाब आता है, हाँ उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सही में कहीं सुरक्षा की चूक हुई है तो उस पर जवाबदेही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी सामने आ रही है कि प्रशासन तैयार नहीं था विक्ट्री परेड कराने के लिए, वहाँ पर इस तरह के इंतजाम करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। तो आखिर क्यों ये चीज़ हुई, पहले क्यों प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि हम नहीं करा पाएंगे तैयारी, लेकिन बाद में फिर प्रशासन ने तैयारी करवाई और इस तरीके का इंतजाम कराया गया और आखिरकार जो चीज़ हमने सोची थी कि ना हो वही चीज़ हो गई, क्योंकि इतना बड़ा जश्न मनाया गया, इतने सारे लोग घरों से निकले और वहाँ पर इस तरीके की भगदड़ मची और लोगों ने अपनी जान खोई। तो उससे बड़ा दुखद कोई नहीं हो सकता। कर्नाटक के सीएम ने भी साफ साफ कहा है कि 35-40 हज़ार लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप स्टेडियम की बात करेंगे तो वहाँ 30-40 हज़ार से ऊपर लोग नहीं आ सकते, लेकिन कैसे पूरा बेंगलुरु वहाँ पर उमड़ आया, इसका एक बहुत बड़ा अभी सवाल है। और साथ ही क्या अगर व्यवस्था नहीं थी तो ये सेलिब्रेशन रोक देना चाहिए था ना, आगे कर लेते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हर किसी के मन में यही है कि अब जवाब दे दो कि आखिर कहाँ गलती हुई और जिसकी वजह से गलती हुई उसको क्या सज़ा मिलेगी। आप लोग अपना रिएक्शन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।